कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का, अपनी इनकम का 25% भोजन पर, 15% वस्त्र यानी कि कपड़ों पर और 10% वो मनोरंजन पर यानी कि इंटरटेनमेंट में वो खर्च करने के बाद में उसके 1000 रुपये महीने के बच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा क्या है कि अब उसकी मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम जो है वो उसकी कितनी है, ये हमको इस क्वेश्चन में मंथली इनकम उसकी कितनी है ये इस प्रश्न में पूछ रहा है कि मासिक जो आय है उसकी, मासिक जो आय है, इनकम है, ठीक है ना, वो पूछ रहा क्या होगी। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन इसी टाइप के हुए थे, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, पर उसमें और इसमें क्या अंतर है बताएंगे आप लोग? बताएं क्या अंतर हो सकता है इसमें। देखिए उसमें क्या था कि पहले जो खर्च हो रहा था वो पूरी सैलरी से हो रहा था, उसके बाद में जो अमाउंट बच रहा था उस बचे हुए अमाउंट पर वो खर्चा हो रहा था। अब क्या है, ये टोटल खर्चा उस सैलरी से ही हो रहा है, ठीक है ना, उस सैलरी का परसेंट ही इतना जा रहा है कि तो ऐसे कंडीशन जब आएंगी, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आपको सिंपल क्या करना, 100/100 बताया था मैंने ना, ये तो करना ही करना है। माइनस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ 25 तो 25 लिखिए, प्लस 15 तो 15 लिखिए, प्लस 10 तो 10 लिखिए, ठीक है ना। बाकी क्या है, बचत है तो बचत लिखिए, बचत कितनी है हमारी 1000 रुपये है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 100/50 हो जाएगा। देखिए 25, 15, 40, 10, 50 और 50 माइनस हो गया 100 से तो 50 बचेगा, गुणे में कितना है हमारा 1000 है, ठीक है ना। 25, 50 दूना 50 दूना 100 होता है, तो किसकी मासिक आय कितनी है 2000 रुपये। मंथली इनकम उसकी कितनी हो रही है 2000 रुपये उसकी मंथली इनकम हो रही है। उस इनकम का 25% वो भोजन पर, 15% वो वस्त्रों पर, कपड़ों पर और 10% वो अपने इंटरटेनमेंट, गेम वगैरह इन सब पे वो खर्च कर रहा है। इतना खर्च करने के बाद में उसकी जो सैलरी बच रही है, जो सेविंग हो रही है, वो सेविंग कितनी हो रही है 1000 रुपये उसके बच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। 2000 रुपये ही उसकी मासिक आय होगी। देखिए 2000 का 2000 गुणे कितना है 25%, 25% निकालिए, 25%, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा और 25 दूना 50, 25 दूना 50, 500 रुपये। तो 500 किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। अब क्या कह रहा है 2000 रुपये का कितना 15%, तो 15% कितना हो जाएगा इसका, 15 दूनी 30, 300, कितना हुआ 15 दूनी 30 हुआ ना 300 और 10% किस पे 2000 का 10% 200 हो जाएगा, गुणे 10, 10 100 हो जाएगा, एक दो, एक दो काट देंगे बराबर कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक। बचत कितनी उसकी है, बचत क्या है उसकी 1000 रुपये है, तो टोटल सब ये टोटल कितना हो गया 2000 रुपये हो गया। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या है, वो एकदम सही है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो 2000 रुपये है, तभी वो 25% भोजन पर, 15% कपड़ों पर और 10% वो अपने मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पे पैसे खर्च कर पा रहा है। तो अभी क्या है, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है कि उसकी इनकम कितनी है 2000 रुपये ही है। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको आप ऐसे ही इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा, सब बिल्कुल आसान है। देखिए 100/100 कर देना है, माइनस में जितना एक्सपेंसेस दिया हुआ वो कर देना है और मल्टीप्लाई में जो बचत होगी हमारी सेविंग होगी उसको लिख देना है और उसको कैलकुलेशन करके, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि देखिए एक कोई आयत है,
रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आप लोग, रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल ये है, चलिए दोबारा बनाते हैं इसको। देखिए कोई रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए हमारा कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना, आयत है। इस आयत में कह रहा है कि जितनी लंबाई इसकी है उसमें 20% और प्लस कर दीजिए, बढ़ा दिया। जितनी चौड़ाई है, जितनी चौड़ाई है उस चौड़ाई में 10% और बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। 10% इधर बढ़ा दिया। अब ये जो आयत बनेगा, ये वाला एरिया जो होगा, ये पूरा एरिया, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो ये जो एरिया बढ़ गया है, ये कितने प्रतिशत एरिया हमारा बढ़ गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पर इसमें क्या है, देखिए दोनों चीज़ें बढ़ी हुई हैं, लंबाई बढ़ा दी गई है और चौड़ाई बढ़ा दी गई है। बढ़ाने के बाद में जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से कितने प्रतिशत अधिक हो गया है, ठीक है ना। तो ये एरिया कितने प्रतिशत अधिक है, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है। देखिए दो ही चीज़ दी हुई हैं, लंबाई और चौड़ाई, दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है। तो लंबाई होती है ना पहले, तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई बाद में, तो प्लस चौड़ाई कितनी है 10% बढ़ रही है, 10, फिर प्लस कर लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अपॉन में क्या करेंगे हम 100 कर लेंगे, अपॉन में 100 कर लेंगे। देखिए ये बढ़ा हुआ एरिया हो गया, कितने परसेंट बढ़ रहा है, ये 20% बढ़ रहा है, ये 10% बढ़ रहा है। तो ये बढ़े हुए हमको ऐड करना है, किस में करना है, जो एरिया है। एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, एरिया का फॉर्मूला। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 100 और प्लस जितनी वृद्धि हो रही है, जितनी वृद्धि यानी कि जितना बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई जितनी बढ़ रही है उतना कर लेंगे और करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, 30 यहाँ हो जाएगा, प्लस 1 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का वैल्यू नहीं होती तो बराबर कितना हो 32%, ठीक है ना। कितने प्रतिशत, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो बढ़ा हुआ है हमारा पार्ट है, ये कितना एरिया बढ़ेगा 32% अपने का ये बढ़ जाएगा। जितना भी एरिया होगा वो टोटल एरिया क्या है, इसका जो एरिया होगा, ठीक है ना, इस बढ़ने के बाद में लंबाई चौड़ाई का जो एरिया निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा 32% एक्स्ट्रा होगा पहले वाले एरिया से, ठीक है ना। तो यानी कि 32% एरिया और बढ़ जाएगा। देखिए है ना कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपल सा क्या करना है, जितनी लंबाई चौड़ाई दी हुई है उसको प्लस करना है और लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देना है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। देखिए ये तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। इसी तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बनेंगे, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा हमारा, ये कोई हमारा रेक्टेंगल तो दिया ही रहेगा, बात रेक्टेंगल की कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो आयत की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो ये कह रहा है कि चौड़ाई घटा देने पर, घटा देने पर, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए लंबाई तो बढ़ रही है, लंबाई बढ़ने के बाद में चौड़ाई जो है वो घट रही है। तो जब बढ़ने के बाद में घट भी रहा है, तो लंबाई मान लीजिए हमारी, ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है, लंबाई तो इसकी इतनी बढ़ गई और चौड़ाई जो थी वो कम कर दी गई, मान लीजिए इतनी कर दी गई, ठीक है ना। जैसा भी हो, सीधा नहीं है, सीधा मतलब ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जहाँ भी जाइए वहाँ ले जाइए इसको, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब कह रहा है कि उसके बाद में चौड़ाई घटाने के बाद में जो एरिया निकलेगा, ठीक है ना, इसका एरिया जो है ये पहले वाले एरिया का कितने प्रतिशत अधिक होगा या कम होगा, ये हमको पता करना है। देखिए लंबाई हमारी क्या है, सीधी सीधी 20 है, चौड़ाई क्या हमारा घट रही है, तो माइनस करिए इसमें 10 आएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा माइनस आ जाएगा क्योंकि कमी हो रही है। और फिर वही एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 10 अपॉन 100 हो जाएगा, एक 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 काट लिया,
अब बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 12, क्योंकि 2 ये है और 10 ये है, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 12 बराबर कितने 8%। 8% क्या है एरिया हमारा 8% जो है वो बढ़ेगा। जितना भी एरिया होगा पहले, उसके बाद में जो एरिया हमारा बढ़ेगा उसमें 8% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी 8% आपका जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा। या मान लीजिए आपने कोई ज़मीन ले रखी है और ज़मीन में थोड़ी सी जगह आपको और मिल गई पड़ोस में, तो वो क्या होगा आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इस टाइप से ही हो जाएगा। अगला भी हम इसी टाइप में भी क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अभी क्या कह रहा है कि चौड़ाई बढ़ा दी जाती है 10%, और लंबाई को क्या है हमारा घटा दिया जा रहा है, लंबाई को घटा दिया जा रहा है। ठीक है ना, लंबाई को क्या है हम घटा दे रहे हैं। घटा देने पर क्षेत्रफल में के प्रतिशत में वृद्धि होगी। ठीक है ना, वृद्धि होगी या कमी आएगी, क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डिजिट्स अलग हो सकती हैं। ठीक है ना, डिजिट जो है हमारी वो अलग हो सकती हैं। हो सकता है डिजिट यहाँ पर 20 या 30 दे दे, यहाँ पर 50 दे दे, 20 दे दे, 35 दे दे, एज जैसी जो भी कोई डिजिट दे सकता है। पर उसमें है क्या, हमको क्या करना है, हमको अपने फॉर्मूले पे ध्यान देना है, अपने मेथड पे ध्यान देना है। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस समय आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कम समय में कर पाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को समझने में भले थोड़ा समय लगाइए, पर उसको करने में समय मत लगाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें लंबाई क्या हमारी घट रही है, तो -20, चौड़ाई क्या हमारी प्लस हो रही है, तो प्लस कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर बराबर कितना है 20 गुणे 10/100। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, इसको काट लिया, 2 बचेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 20 और प्लस का 10 माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 22 से 10 जाएगा कितना 12%। ये क्या हो जाएगा 12% माइनस हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है माइनस की डिजिट बढ़ जाएगी तो क्या मतलब 12% हमारा एरिया जो है वो क्या होगा कम हो जाएगा। इस कंडीशन में माइनस मतलब क्या हुआ, वो कमी आ गई। ठीक है ना, कमी हो गई हमारी, जो हमारे पास में जितनी भी लैंड थी या जितना भी रेक्टेंगल था उसके एरिए में 12% की कमी हो जाएगी, वो 12% एरिया में छोटा हो जाएगा। ठीक, बस ये बहुत ध्यान रखना, अगर कहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमको क्या करना है, सिंपल सा, अगर माइनस दे रहा है तो माइनस करना है दोनों को, लंबाई चौड़ाई का एरिया से, और ये जो माइनस में उसको माइनस में, जो प्लस में उसको प्लस में रख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज और करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और करते हैं। अभी क्या है लंबाई है, ठीक है ना, चौड़ाई भी है। हम क्या कह रहे हैं कि 20% जो भी आपका रेक्टेंगल फील्ड है ये, ठीक है ना, कोई ज़मीन है आपकी आयताकार, ठीक है ना, या रेक्टेंगल शेप में, तो 20% इसमें कम कर दिया गया। 20% क्या हुआ कम हो गया, और चौड़ाई भी क्या हमारी 10% कम हो गई। ठीक, तो चौड़ाई मान लीजिए इतनी हो गई, लंबाई मान लीजिए इतनी हो गई। ऐसे में ये जो एरिया बनेगा इस एरिए में कितना होगा, और पहले से हमारी कम होगी कि ज़्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है कम ही होगी। घटा देने पर, घटा देने पर, घटा देने पर यहाँ पर क्या भी होगा घटा देने पर, तो घटा देने पर हो जाएगा ना। तो अब देख लेते हैं इसको भी हम लोग, देखिए दोनों माइनस, तो -20 -10 और फिर यहाँ -20 × 10/100 या 100,
वही 0 0 0 0 कट गया, 2 बचेगा। अब देखिए सब माइनस में है तो क्या होगा, 32 माइनस 32%, ये क्या होगा हमारा माइनस 32% हमारा एरिया क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो है लंबाई दी हुई है, कोई आयत है उसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, उसमें क्या कह रहा है 20% कमी कर दी जाए और 10% कमी कर दी जाए तो क्या होगा हमारा, मान लीजिए 20% ये कम कर दिया और 10% ये कम कर दिया, तो जो ये एरिया है जो कमी होगी वो कितने प्रतिशत की होगी, ठीक है ना, कमी कितने प्रतिशत की होगी ये हमको निकालना होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए माइनस हो रहा है तो -20 -10 प्लस यहाँ पर प्लस होगा, एरिया कितना होगा 20 10/100, ठीक है, कर लेंगे, ये कट जाएंगे दोनों, ठीक, 2 बचेगा। अब यहाँ पे कितना है देखिए -30 + 2 बराबर कितना हो गया 28% माइनस की कमी, ठीक है ना, 28% की कमी हो जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए मुझे, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये प्लस आया है, कहीं पर ये माइनस में भी था और कहीं पर ये प्लस में भी था, तो ये कैसे आइडेंटिफाई आप करेंगे कि जो यहाँ पर है ये हमको प्लस रखना है या माइनस रखना है, बोलिए कैसे करेंगे कि यहाँ पर प्लस रखना है कि माइनस रखना है। देखिए आपको यहाँ पर प्लस तब लेना है जब दोनों जगह घट रहा हो या दोनों जगह बढ़ रहा हो, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस में आएगा, जो घट रहा होगा वो घटने के साथ में आएगा, जो बढ़ रहा होगा वो बढ़ने के साथ में आएगा। बाकी यहाँ पर अगर दोनों चीज़ें घट रही हैं तो प्लस, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो प्लस, अगर कोई एक लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर चौड़ाई घट रही है और लंबाई बढ़ रही है उस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा अगर चूक जाएंगे तो पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, आप कहीं की जगह कहीं पहुँच जाएंगे, जाना आपको 100 नंबर पे होगा, पहुँच आप 90 पे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में इस टाइप के भी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, देखिए कितने इजी है और आसान है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप इसको कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस क्वेश्चन को समझने में समय लगाइए, 1 मिनट आधा मिनट ज़्यादा लगता है, लगा लीजिए अभी, पर पेपर के टाइम पे आप इसको सॉल्व करना शुरू करें तो फिर ये आंसर पे ही रुकें।